अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लोकल मार्केट में सोने की खरीद बेच को लेकर जितने ज़्यादा सवालात हैं और लोगों के माइंड में इतनी सारी बातें हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट की जो मूवमेंट है कि यूरोपियन सेशन में मार्केट जो है वो फॉल करती है और जब यूएस सेशन आता है उसमें अप करती है। सम टाइम जो है वो यूरोपियन सेशन में मार्केट आपकी स्टेबल रहती है और जैसे ही यूएस सेशन लगता है तो ड्रॉप कर जाती है। तो बिल्कुल वोलेटाइल जो है वो पोजीशन है, मार्केट गैर मुस्तकम है। लोकल जो आपके वेंडर्स हैं उन्होंने भी समझ नहीं आ रहा है कि हैंडल किमें करिए, क्योंकि इस वक्त बायर जो है वो मार्केट में मौजूद है, लोग सोना खरीदने के लिए विलिंग है। उसके साथ साथ कुछ मेरे आपके जैसे डरे हुए लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि जी हम जल्दी से गोल्ड को बेच दें कि ये ना हो कि हमें फिर मौका ही ना मिले और रेट जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाए। और कुछ ऐसी बातें भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं कि गोल्ड की गेम ओवर हो चुकी है, सोना पट्टे पे आ गया है। जिन्होंने भी महंगा ख़रीदा हुआ है या जिन्होंने संभाल के रखा हुआ है कि जी अब जब ये 3.5 लाख रुपए पे टच करेगा या जब ये मार्केट जो है वो आपकी 3.35 3.40 पे जाएगी तब हम प्रॉफिट करेंगे, तो वो लोग बहुत परेशान हैं। वो इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा। अब उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आया कि सोना फटे थे होया है कि नहीं होया या की होन की लगा है। अब प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली कहाँ पे आ रही है हमारे लोकल इन्वेस्टर को, कि जिससे उसको ये परेशानी है कि कहीं वो सोना लेके फंस गया है या अगर उसने सोना बेचा नहीं संभाली रखा तब फंस गया है। पहले तो नज़र डालते हैं जी कि इस वक्त परसेंटेज क्या चल रही है। अब भी आज के दिन भी, आज लास्ट डे है वर्किंग का, जुमे का दिन है, आज मार्केट जो क्लोज होनी है तो फिर कल रेट कोई नहीं आना, उसी क्लोजिंग के रेट के ऊपर जो है वो बाजार ने चलना है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट उन तमाम लोगों से है, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है, आप लोग अपने इन्वेंट्री को बचाएं, सेव करें। ऐसे माहौल में अगर काम करेंगे तो गड़बड़ी होनी है, तानू फ़ायदा कोई नहीं होना। मैंने जितने भी लोग मेरे से कल से गुज़िश्ता कल से जो राब्ते में है सबको रोका हुआ था कि ना आज के दिन ट्रेडिंग में नहीं आना, ना बाइंग में आना, ना सेलिंग में आना है, हफ्ते वाले दिन भी नहीं आना। अपनी ट्रेड को सेफ एंड साउंड मार्केट की सिचुएशन देखते हुए आपने मंडे वाले दिन प्लान करना है। मैं अब वो बातें नहीं करूँगा कि यूरोप में क्या हो रहा है और ये अमेरिका के डाटास क्या आ रहे हैं, इकोनॉमी ये घूम गई, इकोनॉमी वो घूम गई। जो आपके मेरे जैसे सीधे साधे लोग हैं ना, जिनके जेब में थोड़ी से पैसे एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, उन्होंने सोना खरीदना है और सोना बेचना है, 2 पैसे बचाने हैं। उन्होंने यह चीज़ा ना कोई गर्ज नहीं गा कि ये टैरिफ के जो इम्प्लीमेंट होने के असरात आपकी लोकल ऑर्नामेंट्स में क्या पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं, वो ये नहीं सोचेगा। तो इसलिए उन चीज़ों पे लंबी बहस करने से बेहतर है कि टू दी पॉइंट जो गोल्ड की सेल परचेज़ है उस पर ही बात की जाए। जैसे कि मैंने आपको रेशो बतानी चाहिए, इस वक्त भी मोर देन 50% यानी 54% के करीब जो है वो मार्केट में बायर है खाली सोने का, और 46% के करीब जो है वो सेलर है। दोनों पैरेलल पोजीशन पर चल रहे हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को मुखातिब करके यही कहूँगा कि खुदा दा वास्ता जे डरने दी तो खौफ खान दी लोड़ नहीं की, कोई ऐसा कुछ नहीं हो चला। देखें, एक्चुअली मार्केट आपकी 2 चीज़ों से प्लस माइनस होती है जिससे गोल्ड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप जाता है या ड्रॉप करता है। एक है आपकी जियोपॉलिटिकल वॉर, जैसे 2 मुल्कों के माबैन जंगी माहौल छिड़ जाना, कोई इस तरह के मामलात हो जाना, तो उससे भी गोल्ड की मार्केट आपकी अफेक्ट होती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। दूसरी चीज़ है आपकी ट्रेड वॉर। इस वक्त जो आलमी दुनिया है उस पर जियोपॉलिटिकल वॉर के बादल तो मंडला ही रहे हैं जो कि कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा अभी तक सीज़ फायर या क्लैरिटी नहीं है कि ये तमाम मामलात सेटल हो गए हैं, चाहे वो इसराइल से रिलेटेड हो चाहे वो रशिया यूक्रेन से रिलेटेड हो। तो बहुत सारी ये चीज़ें अब भी वहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ दूसरी है आपकी ट्रेड वॉर, जो कि ये टैरिफ की वजह से तमाम आलमी दुनिया में शुरू हो गई है। इसमें बशमूल पाकिस्तान भी है कि हम अपनी चीज़ वहाँ भेजेंगे, वो उसके ऊपर टैरिफ चार्ज करेंगे, वो यहाँ भेजेंगे, हम टैरिफ चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से चाइना ने तो स्टेप अप ले ही लिया, उन्होंने भी एक रेशो गालिबन 34% की है मेरे ख्याल में, अगर मुझे सही याद है, तो उन्होंने भी लगा दिया कि जो भी चाइना की ऑर्नामेंट्स अमेरिका की ऑर्नामेंट चाइना में आती हैं उसके ऊपर भी वो लगाएंगे। तो ये एक जंग चली हुई है, कहीं पे भी अभी आपको स्टेबिलिटी नज़र नहीं आनी। सोना एकदम ऊपर जाता नज़र आएगा, एकदम से आपको नीचे जाता नज़र आएगा। तो जब ऐसे हालात वाक़यात होते हैं ना, तो जिनके पास कैश पड़ा हो उनको कैश में रहना चाहिए, जिनके पास गोल्ड पड़ा हो उनको सब्र के साथ सोने में रहना चाहिए। अगर यहाँ ग्रीड का आंसर सामने रखते हुए एकदम से एंट्री करने की कोशिश करेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। फिर तुसी अपनी जिम्मेदारी थे तुसी ये सारे काम करने ने। मेरे से आज बहुत सारे लोगों ने पूछा, क्योंकि शॉप का नंबर भी जो है वो गूगल से सर्च करके किसी ना किसी तरीके से लोग मेरे तक अप्रोच कर ही लेते हैं बाय कॉल। तो उन सबको मैंने ये कहा कि भाईजान मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आपने ना आज सेलिंग में आना है और ना बाइंग में आना है। देखें पीर वाले तक
पीर वाले दिन तक तो लाजमी देखें कि क्या सूरत हाल रहती है और बात जाती किस तरफ है। तो सोने की गेम ओवर नहीं होने वाली। अगर ये टेम्प्रेरी पोजीशन ऐसी है कि रेट ड्रॉप कर रहा है, लेकिन ये मार्केट पंप ज़रूर लेगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने पत्थर पे लकीर नहीं खींचनी दूसरे लोगों की तरह कि मैं ये कह दूँ कि जी मैंने ये कह दिया, मेरे कहने पे ये कर जाओ और गोल्ड खरीद लो, मैंने ये नहीं कहना। लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना, वो बहुत अजीब है। उस पर कोई भी बात हतमी कहना यानी प्रेडिक्ट भी करना जिसकी पॉसिबिलिटी 50% से ऊपर हो, वो भी मेरे ख्याल में गलत होगी, क्योंकि आलमी दुनिया के मामला ट्रेड को लेकर अच्छे नहीं है। अभी ये चीज़ें सेटल डाउन होनी है। अभी चाइना ने किया, अभी 24 और कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर टैरिफ जो है वो लगा हुआ है, उन्होंने भी अभी अपने रिप्लाई देने हैं। तो ये मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, इसलिए तहम्मुल मिजाजी के साथ, सुकून के साथ और बड़े अच्छे उससे वे में आपने अपने ट्रेड को प्लान करना है। जिनके पास गोल्ड है परेशान नहीं होना, जिनके पास कैश है उन्होंने भी परेशान नहीं होना। ये मार्केट दोनों को एंटरटेन करती है और आपको मौका ज़रूर मिलेगा। तो ख़ास तौर पे आज अब तो क्लोजिंग हो जाएगी, अभी तकरीबन 8:30 का टाइम है, 7:45 का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब तो क्लोजिंग हो जाएगी और कल के दिन तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। मंडे वाले दिन देखते हैं क्या सूरत हाल होगी। मंडे वाले दिन भी जब सुबह मार्केट ओपन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना है कि आया कि आप फ्रेश बाइंग में आना चाहते हो या आप एग्जिट लेना चाहते हो। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि आपने बस घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए तो उसी घबराना नहीं है। कुछ गेम ओवर नहीं होने लगी, कोई सोना फटे के ऊपर नहीं आने लगा। ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसका रेट जिस भी पॉइंट को टच करके आता है उसको टच ज़रूर करता है और उसको क्रॉस ज़रूर करता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 3160 प्लस यानी 3160 से ऊपर अगर आपकी मंडी टच कर गई है तो ये 3160 पे क्या 3200 भी ज़रूर जाएगी। टाइम फ्रेम मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन ये आने वाले हफ्तों महीनों की ही गेम है, लंबा चक्कर नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो देखें, वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी को देखें। ये प्लस माइनस $100 ऊपर नीचे ये चलेगा अभी और $50-60 प्लस माइनस चलेगा। तो इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोना जिसके पास है सोना लेके बैठे, कैश जिसके पास है कैश लेके बैठे और सुकून करे। देखें मार्केट थोड़ा स्टेबल हो, फिर उसके बाद अपने बिजनेस में आए। ज़रूर उसी चलती गरारी च हाथ दे के थे अपना हाथ जख्मी करना है। बाकी फिर भी मेरा स्लोगन, मेरी वर्डिंग ताड़ी अपनी मर्जी है। अभी जाओ, अभी जाके खरीद लो, अभी जाओ, अभी जाके बेच लो। मेरी बात और मेरा मकसद सिर्फ आपको लोकल मार्केट का जो इन्वायरमेंट है वो बताना है। कुछ नहीं पता लग रहा है इनको। ये जब सोना इनको लगता है सस्ता हो रहा है तो ये जो है वो खरीदारी बंद कर देते हैं, और जब इनको लगता है कि महंगा हो जाएगा खरीदारी शुरू कर देते हैं। समटाइम ऐसे फंसते हैं कि रेट दे के भाग जाते हैं। मेरे पास इतने सारे वॉइस मैसेजेस हैं और बिल्कुल भी माहौल इस वक्त नहीं है। इन्होंने आप समझ नहीं आ रहा है कि जाना किस पास है। आज 4 बजे तक बाजार में सोना नहीं था, वेंडर कह रहा था जी सामान आएगा तो फिर बेचना शुरू करेंगे, सामान ही अंडरग्राउंड हुआ पड़ा है। तो देखें, इसलिए रिलैक्स करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। सोना कोई नहीं फटे पे होने लगा, कोई मार्केट बर्बाद नहीं होने लगी। ये अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और ये नई नई है। जो भी मामला हो रहे हैं न्यूज़ बेस्ड हैं, हालात अच्छे नहीं हैं दुनिया के। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होंगी। आहिस्ता आहिस्ता से मुराद ये नेक्स्ट वीक जो हमारा है, इसमें मार्केट आपको मौका देगी काम करने का। ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ा एक ट्रेड जंक्शन है जो गोल्ड का है। ऐसा नहीं है, आपको मौका मिलेगा, आप सेलिंग में भी जाएंगे, बाइंग में भी जाएंगे। लेकिन जो आजकल के दिनों में जो ये मामला चल रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा इज्तनाब करें। ये मेरी राय है, करनी आपने अपनी मर्जी है, जैसे चाहे जिसको चाहे फॉलो करें और अपने मामला को अंजाम दे दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। बहुत सारी बातें करने के लिए इंशाल्लाह फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।